डियर स्टूडेंट्स, एडवांस्ड वर्ड पावर की इस कैटेगरी में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है वह है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट एक विशेषता बताने वाला शब्द है, मीन्स ये एडजेक्टिव है। और जब व्यक्ति के लिए इसका यूज होता है तो वो जिद्दी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, यानी वो व्यक्ति जिद्दी है, हठी है, अड़ियल है, तो उसे हम लोग ऑब्स्टिनेट कहते हैं। इट मीन्स वेरी डिटरमिन्ड, जो अपनी बात पे अडिग है, दिखता ही नहीं है। नॉट टू चेंज वंस प्लान, आइडियाज और बिहेवियर, कि वो अपने योजना, अपने विचार या अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदलता है। जिद्दी है ना, इसलिए व्यवहार नहीं बदलता है। पर कई बार कोई प्रॉब्लम और सिचुएशन भी जिद्दी हो जाती है। वो प्रॉब्लम और सिचुएशन जाती ही नहीं है, हल होती ही नहीं है, चाहे कितनी भी उसके लिए प्रयास कर लो। इसलिए इसका मीनिंग व्यक्तियों के स्वभाव के अलावा किसी समस्या या स्थितियों के लिए भी यूज होता, तब होता है डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ और डील विद, कि जिसे छुटकारा पाना मुश्किल हो समस्या से या सिचुएशन से, या जिसको डील करना पाना बहुत मुश्किल हो। तो दोनों मीनिंग यहां पर है। एसएससी में यह शब्द अनेक बार पूछा जा चुका है। सेंटेंसेस देखते हैं। पहली कैटेगरी में सेंटेंस है, ही इज वेरी ऑब्स्टिनेट बाय नेचर एंड ऑलवेज एक्ट्स इन हिज ओन वे, कि वह स्वभाव से बहुत ही जिद्दी है और वह अपने ही रास्ते से, अपने ही तरीके से काम करता है, यानी दूसरे की सुनता नहीं है। ही एक्ट्स इन हिज ओन वे। सेकंड सेंटेंस है, आई नाउ रियलाइज दैट माई ऑब्स्टिनेट रिफ्यूजल, जिद्दी भरी मनाही, हैज कॉज्ड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू एवरीवन, कि अब मुझे महसूस हुआ है या महसूस करता हूं मैं कि भाई मैंने जो एक तरह से अड़ियल तरीके से जो किसी काम के लिए मना किया, उसके कारण से सभी लोगों को बहुत सी समस्याएं हुई है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज ऑब्स्टिनेट एंड डिटरमिन्ड एंड विल नॉट गिव अप, कि वह बहुत जिद्दी है, अडिग है अपनी बात पर, और वह किसी भी हालत में इसको छोड़ेगी नहीं, विल नॉट गिव अप, हार नहीं मानेगी। सेकंड सेंटेंस जो इसका मीनिंग है, उसमें एक सेंटेंस आपके सामने है, जैसे मान लीजिए आपकी शर्ट पर कुछ धब्बे लग गए और धब्बे छूटते ही नहीं है, तो धब्बे भी ऑब्स्टिनेट है। ठीक है। सेंटेंस है, इट इज डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, हटा देना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट द ऑब्स्टिनेट प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी की जो एक जिद्दी भरी समस्या है उसको उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल है। यानी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो क्या है? ऑब्स्टिनेट है, आसानी से इसे छुटकारा नहीं मिलेगा। ठीक, आइए अब इस ऑब्स्टिनेट के सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहले एसएससी ने जब अनेक बार पूछा तो इसका सिनोनिम दिया होता है स्टबबर्न। कोई व्यक्ति स्टबबर्न हो सकता है, स्टबबर्न। स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, ये स्पेलिंग भी पूछा जा सकता है। STUBB, यानी यहाँ डबल बी है, OR है। इसके अलावा जो इसके एंटोनिम्स, और देखिए ऑब्स्टिनेट थोड़ा नकारात्मक भाव लिए हुए होता है। एक तो होता है फर्म, अपनी बात पर डिटरमिन्ड है, इसमें थोड़ा सकारात्मक भाव है। ऑब्स्टिनेट के लिए मान लो कि गलत बात के लिए अड़ा हुआ है। ठीक, तो इसके सेंस में एडेमेंट, डॉगिड, हेडस्ट्रॉन्ग, इनफ्लेक्सिबल, इंट्रैक्टेबल, जिससे मैनेज नहीं किया जा सकता, जो बात मानता ही नहीं है। म्यूलिस्ट, बहुत जिद्दी है। ऑब्ड्यूरेट, अच्छा शब्द ऑब्ड्यूरेट भी पहले पूछा जा चुका है। रिकैल्सिट्रेंट, रिफ्रैक्टरी, अनविलफुल। अब आप खुद देखिए कि इन एंटेनिम्स में आपको कितने शब्द पहले से आते थे, अब नहीं आते थे। तो इन सभी शब्दों के डिटेल में मीनिंग भी देखने के लिए हमारी जो बुक है युवाम की हाई लेवल वोकेबुलरी, या फिर सिनोनिम एंटेनिम की जो बुक है, ये सारे शब्द विद मीनिंग आपको मिलेंगे। अब इस ऑब्स्टिनेट के एंटेनिम्स जो हैं वो हैं फ्लेक्सिबल एंड डोसाइल, जो ऑलरेडी एसएससी ने ऑप्शन के रूप में पूछे थे। इसके अलावा जो अदर जो इसके एंटेनिम्स वे हैं अमेनेबल, कंप्लाइंट, अबीडियंट, यानी एक तो ये तो जिद्दी है, बात मानता नहीं है, ये बात मान लेता है। रिलेंटिंग, ट्रैक्टेबल एंड यील्डिंग, जो झुक जाता है। ट्रैक्टेबल एक तरह से इंट्रैक्टेबल का अपोजिट है इस वाले का। यार, तो ऑब्स्टिनेट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ आप दैनिक जीवन में भी इसका काफी यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।